नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम जनता जनार्दन। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा से कैथून वाले मार्ग पर धाकड़ खेड़ी कस्बे में। रियासतकालीन गांव है और किसी जमाने में इस गांव पे ग्राम पंचायत में आता था और उसके बाद 2008 के परिसीमन में यह नगर निगम उत्तर का एक हिस्सा बना है। और इस जगह पे आज भी आने पर आपको एहसास होगा कि आप शहर के किसी हिस्से में नहीं है, आप है किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी गांव में। और ये जो जनता खड़ी है इस गांव की, जो उनसे पूछेंगे कि इस गांव में जनता जनार्दन जो है ये बताएगी क्या क्या सुविधा है, क्या क्या नहीं है, क्या उम्मीद थी और किस तरह से विकास से ये गांव अछूता है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस गांव में क्या क्या कमियां है। मैं मुख्य रोड पे है, तो सबसे पहले तो हम बात करें मेन रोड की, दुकान है, क्या क्या समस्या है यहाँ? यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, सब असुविधा है। यहाँ यात्री प्रतिशाली नहीं है, मेन रोड पे में यात्रियों के पेशाब की व्यवस्थाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, यहाँ सामुदायिक भवन नहीं है, यहाँ गणेश दागड़खेड़ी से गणेशपुरा तक जाने के लिए रोड लाइट नहीं है। शमशान में अगर जाने की बात करें तो बारिश में अगर हम शमशान में जाएं तो मुर्दे को जब तक बारिश का पानी उतर नहीं जाता बाहर तब तक घर में रखना पड़ता है। ऐसी यहाँ मूलभूत सुविधाएं आज तक पंचायत से निगम में आने के बाद हमें कोई मिली नहीं है। पंचायत ने जो एक गांव बसाया था दागड़खेड़ी के पास, एक गणेशपुरा, जो आज भी आबादी 1956 में पंचायत ने पट्टे दिए थे, बाकी निगम में कन्वर्ट नहीं हुआ, आबादी में कन्वर्ट नहीं हुआ। वहाँ आज भी पीने का पानी नगर निगम नहीं पहुँचा पाई। उसके बावजूद यहाँ की जो हानि हुई, सिवाय तक जमीनों पे पंचायत खत्म होने के बाद लोगों ने फर्जी पट्टे बनाकर बेशकीमती जमीनों पर कब्जे कर लिए। कई दागड़खेड़ी पंचायत के नाम से जमीनें थी जिन पर कई प्रकार से बावड़ी की जमीन है, दागड़खेड़ी पंचायत के यहाँ पास में जमीन थी, उस पर इसी प्रकार से अतिक्रमण कर लिया, भू माफिया ने। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप लोग संतुष्ट नहीं है नगर निगम में आने के बाद। ये जनता जनार्दन की आवाज। एक बुजुर्ग माता जी मेरे साथ है। अम्मा, क्या क्या है आपके गांव में कमी? अब ये यहाँ तो पानी आओ छे, पानी मांगे तो आओ छे, पण सही आओ छे यहाँ लोग के यहाँ के बाहर मांगे। नालियों की सफाई होती है? नालियों की सफाई तो कभी भी ना हो। देखो, अच्छा, आपका मकान मेन रोड पे है, तो यहाँ पर रोड पे जो ट्रैफिक चलता है इससे क्या नुकसान हो रहा है आपको? क्या नुकसान हो रही है? क्यों कोई आ जाओ तो टकरा जाओ, कहीं कुछ दूल्हा तमाशा, और ये डीजे बगाओ तो ये ऊपर रहते न जे चोरियां पड़ न पाओ। पर ये दुकान वाला भी डीजे पर जाओ रात भर। ये पीड़ा है इनकी, मुख्य रोड पे होने का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। आप बताएं बाबा, आपकी तो उम्र हो गई, आपने पहले भी गांव देखा, निगम से पहले भी, और आज निगम में आने के बाद इस गांव में क्या क्या समस्याएं है? समस्या तो बहुत सारी है साहब। और रोड लाइट भी टाइम से नहीं मिलती है, और पहले जो अच्छा था, मतलब जो भी सुविधा थी पंचायत समिति देती थी, ये निगम आने से कोई नहीं है और बहुत धक्का खाना पड़ रहा है यहाँ पर। हाँ, और क्या नाम है, नाले की सफाई नहीं है, पेशाब घर नहीं है, बैठने का कोई वो यहाँ पर आज मोटर स्टैंड वो नहीं बना है। हाँ, आने जाने में बहुत परेशानी है। आने जाने में परेशानी है, ये इनकी पीड़ा है। अम्मा, आप आगे आओ। आप तो महिला है, तो सबसे ज्यादा समस्या आपको किस चीजों की आती है? पानी की आती है, लाइट की आती है, किस चीज की? लाइट की भी आओ छे, पानी की भी आओ छे। अरे नाला पर आ जाते ये पर आ भी दो दिन में, आप 15 दिन में, 20 दिन में आओ छे। एक दिन खाट जाते, दूसरा ना आओ 15 दिन में आओ छे, फिर 15-20 दिन में जा नाला खाट छे बढ़िया पूरा। चलिए, आप आगे आए, आपका मकान मुख्य रोड पे है, तो मुख्य सड़क पे आने के, आप व्यापारी है तो ये जनता जनार्दन है आप, तो आपको क्या लगता है कि मुख्य सड़क पे होने का भी खामियाजा उठाना पड़ रहा है? यहाँ पे जैसे मान लो कि मुख्य रोड पे मिट्टी की बहुत समस्या है, मिट्टी उड़ती रहती है। बरसात के टाइम में पानी भरा रहता है रोड पे, गिराक आ नहीं सकता रोड पे। कैसे आए गिराक, क्योंकि पानी इतना भरा रहता है उस पर। तो ये नगर निगम में आने के बाद भी कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। हमारे महारानी जी का कोई ध्यान ही नहीं है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, दागड़खेड़ी में क्या है क्या नहीं है। जैसे रोड यहाँ गड्ढे भरे हैं तो भरे ही हैं, पानी भरा तो कोई ये भी नहीं आते यहाँ पे। जैसे मान लो कि नगर निगम के कर्मचारी, कोई झाड़ू निकालने, कोई नालियाँ साफ करने कोई नहीं आता यहाँ।
यही समस्या सबको है और भी लोग जुड़े हुए हैं। आप इधर आए, आप आए, आप बोल चुके हैं, आप बताएं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा बहुत ही खराब है और यहाँ की नालियां वालियां सब भरी रहती है सारी। अधिकतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहा हो तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी या ये है क्या? डिस्पेंसरी नहीं है। यहाँ अगर कोई बीमार होता है तो उसको कहाँ जाना कोटा पड़ता जाना है? पड़ता है। कोटा जाना पड़ता है। तो इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूलों की बहुत बुरी स्थिति है सर। स्कूल भी या तो कैथून जाओ पढ़ने या फिर कोटा जाना पड़ता है। कैथून या कोटा जाना पड़ता है। तो कुछ युवा भी है हमारे साथ, आप पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके इस गांव में धाकड़खेड़ी में, जो गांव नहीं कह सकते, कोटा का हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या क्या आपको परेशानी आती है? यहाँ पे एक तो स्कूल कोचिंग है अच्छे से नहीं है। यहाँ सरकारी स्कूल है तो ये ऐसे ही चल रहे हैं, जैसे धक्के दे के चलते हैं। कोचिंग भी अच्छी है इससे, तो यहाँ की जो हमें भी कोटा या खेतून इधर जाना पड़ता है। आवागमन की क्या सुविधा है यहाँ पे? क्या कोटा से आने जाने के लिए क्या यहाँ सुविधा है? बस ही है, बस भी वहाँ पे खड़ी होती है, मोटर स्टैंड भी नहीं है, नहीं कुछ है। अच्छा, स्पोर्ट्स की बात करें, या कोई मैदान है या बात करें तो कोई पार्क वगैरह विकसित किया हुआ है क्या? पार्क नहीं, मैदान है जिसमें भी अभी अतिक्रमण हो रहा है थोड़ा बहुत। मैदान में अतिक्रमण हो रहा है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और इधर आए आप बताएं, क्या आप, चूंकि आप जनता जनार्दन है, अपनी बात, अपनी राय, जो असुविधा है उसके बारे में खुल के बोल सकते हैं। एक तो यहाँ पहले एक डिस्पेंसरी थी हाँ। अपने वहाँ ग्राउंड में, हाँ। वो आज दिन तक जब से बंद हुए ना, जब से खुली नहीं, आज दिन तक नहीं खुली। उसमें डीडीटी पाउडर भरा पड़ा है जो वैसे खराब हो रही हाँ। हालत खराब उसकी, आज दिन तक नहीं खुली हो। एक तो वो खुलना चाहिए, गाँव को सुविधा मिले गाँव के लोगों को। और एक मेन रोड पे उधर के जो दुकानदार है ना बेचारे, इधर पेशाब करने आते हैं। एक तो यहाँ बाथरूम की बहुत समस्या है। कहीं कोई लेडीज का अगर शौचालय भी जाना चाहे, कोई बाथरूम जा नहीं पाती है। ये समस्या मैं आपको बता दूं, खाली यही की नहीं है, कोटा के तकरीबन हर उस बाजार में है जहां पर लोगों का आना जाना रहता है। वहां को लेकर हमने जहां भी ये प्रोग्राम बनाया, जनता जनार्दन हो या हमारे दूसरे प्रोग्राम हो, तो उसमें लोगों की पीड़ा ये आई, खास करके व्यापारियों की पीड़ा यही आई है। और भी लोग जुड़े हुए। भैया आप बताएं, आपको क्या लगता है कि निगम में आने के बाद ये जो मुख्य रोड पे, कैथून मुख्य रोड पे, इसको कोई विकास का लाभ नहीं मिला है? जी सर, यहाँ पे जो लाइट जो लगी हुई है ना खंभों पे, ये तो सड़क की लाइट, वो भी आज जब खराब हुई ना उसके बाद से सही भी नहीं हुई है। और लाइट भी बहुत ज्यादा जाती है यहाँ पे, लाइट बहुत कम आती है। लाइट कम आती है। इसके अलावा गर्मियों में पानी की क्या स्थिति? पानी यहाँ क्या जलदाय विभाग से सप्लाई होता है या कुछ और? जलदाय विभाग से सप्लाई भी होता है, पर कभी कभी वो भी नहीं आता है। किसी दिन नहीं आता है तो फिर समस्या आ जाती है, उस दिन नहीं आता है उस दिन। हैंडपंप वगैरह लगे हुए हैं? हैंडपंप है सही। क्या स्थिति है? हैंडपंप तो कुछ चल रहे हैं, कुछ ही। गर्मियों की बात करें तो अभी गर्मी आने वाली है, गर्मी शुरू हो चुकी है, तो पानी का स्तर क्या रहेगा? पानी का स्तर तो बहुत कम हो जाएगा, मतलब ये मान लो। मतलब खास करके महिलाओं को परेशानी आती है, बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। यहाँ की स्थिति जो धाकड़खेड़ी का वार्ड नंबर 17 है, कोटा उत्तर का एक हिस्सा है, कभी पंचायत में हुआ करता था। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये है यहाँ की सच्चाई। नगर निगम उत्तर का एक हिस्सा कहलाता है, मुख्य मार्ग पर है। और इसके अलावा बात करें यहाँ की पानी की, एक और जानकारी मिली है कि यहाँ जो हैंडपंप में पानी आता है वो फ्लोराइड युक्त पानी आता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये मामले अगर देखा जाए तो तकरीबन सारे वो गांव जो किसी वक्त पंचायत में हुआ करते थे, वो अब जाकर निगम में आए, मगर उसका फायदा नहीं मिला। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत संक्षिप्त में बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो यहाँ नगर निगम का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो पास में है, उसका जो गंदा पानी इस क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है, वो पूरा नाला टूट गया। और वो पूरा नाला टूटने के बावजूद पूरी 60 से 50-60 बीघा जमीन में फैला हुआ पानी है जो बोरिंगों में जाता है। और यहाँ का फ्लोराइड TDS अगर अपन देखें तो 1 महीने में आरो खराब हो जाता है शरीर की, तो पता नहीं क्या दयनीय स्थिति होगी। ये है इन लोगों की पीड़ा। RO 1 महीने में खराब हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, यहाँ किसी भी शख्स के मुंह से, जनता जनार्दन हमारे बीच थे, इनके किसी के मुंह से एक भी शब्द ये सुनने को नहीं मिला कि नहीं यहाँ पर हमारे लिए कुछ विकास का कार्य हुआ है।
कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ आने के बाद एहसास हुआ है कि किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ के निवासी। आप देख रहे थे STN का विशेष कार्यक्रम जनता जनार्दन। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक संजय दत्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।